सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पाठ नादान दोस्त को। इसके भाग 4 में आज हम कुछ और आगे समझेंगे। आपको तो याद है कि पिछले 3 भागों से हम इसी कहानी को समझ रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारी बातों को समझा भी है। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो अब क्या होता है आगे इस कहानी में, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत करने के लिए अपने काम में जुट गए। अब आगे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो ना भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़ कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो ना भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वे टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी, बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी ना तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तू नहीं चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से श्यामा और केशव दोनों अंडों की सुरक्षा करने में लगे हुए थे। केशव क्योंकि ऊपर चढ़ा हुआ था, थोड़ा सा झल्ला भी रहा था क्योंकि बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा हुआ था और सारी चीज़ें मांग रहा था, लेकिन श्यामा जिद पकड़े बैठी थी कि वो ऊपर चढ़ के एक बार अंडों को देख ले। लेकिन केशव को डर था कि अगर वो कहीं ऊपर चढ़ के नीचे गिर गई और अम्मा जी को पता चल गया फिर तो उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। तो आज का संवाद तो ये था। अब चलिए हम अपने चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए। तो हमारे अनुसार तो देखो यही हो सकता है कि केशव ने श्यामा को अंडे इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि केशव को डर था कि श्यामा ऊपर चढ़ेगी तो गिर जाएगी और अगर वह गिर गई और अम्मा को पता चल गया तो उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। फिर है कि केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। ऐसा क्यों हुआ, अपने मित्र से बातचीत करके लिखी। तो जो हमें समझ में आता है वो ये है कि केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा तो
दोनों चिड़िया डर के मारे उड़ गई होंगी और उन्हें लगा कि केशव उन्हें पकड़ने आ रहा है। फिर तीसरा प्रश्न है कि कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो देखिए, मेरा सुझाव है, आप अपना सुझाव, अपना उत्तर खुद भी लिख सकते हैं कि चिड़िया एक माँ का फ़र्ज़ निभाते हुए अपने अंडों की रक्षा कर रही है और जो चिड़ा है, मतलब जो मेल चिड़िया है, वो उसके खाने का इंतज़ाम कर रहा है। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है कि अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया। देखिए, उसने बहुत सारे काम किए, श्यामा और केशव दोनों ने ही। चिड़िया के खाने के लिए चावल के दानों का तथा पीने के लिए पानी का इंतज़ाम किया। प्याली में पानी और चावल के दाने रख दिए। फिर उन्हें धूप से बचाने के लिए घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाने का निश्चय किया और अंडों के नीचे कपड़ों की मुलायम गद्दी, यहाँ पर के आना चाहिए, अंडों के नीचे कपड़ों की जो मुलायम गद्दी बनाकर उन्होंने रख दी। फिर पांचवा प्रश्न है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह हो सकता है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखे थे कि ताकि अंडों की सुरक्षा की जा सके और अंडों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो तथा चिड़िया को दाना पानी ढूंढने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े और उसके बच्चों को के लिए भी दाना पानी का इंतजाम हो जाए, इसलिए उसने ऐसा किया था। तो ये तो थे आज के प्रश्न और आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।